भला की खूबसूरत चैप्टर 35। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? तो लिली हंसते हुए कहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक फ्रेंड लेती है। सच में तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो और साथ ही बहुत ज़्यादा सिली भी। अब चलो, और भी कुछ चीज़ें लेनी है इस ड्रेस से मैचिंग का, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा फैशन सेंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इसकी मैचिंग ज्वेलरी तो होगी नहीं। तो चलो। ये बोल लिली बिल काउंटर पर अपना कार्ड दे दे हुए ड्रेस पैक करवा लेती है और फिर माया को अपने साथ खींचते हुए ज़बरदस्ती ज्वेलरी शॉप ले जाती है, जहां पर बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद लिली को एक पेंडेंट मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और साथ ही वह एक ब्रेसलेट भी पसंद करती है जो कि ड्रेस के साथ मैच कर रहा था। लिली बिल पे करने के बाद माया को खींचते हुए और भी ऐसी जगह ले जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करवाती है और ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। लिली आज माया को पूरे शॉपिंग मॉल में ना जाने कितने ही चक्कर लगवा चुकी थी और ना जाने कितनी सारी चीज़ें खरीद चुकी थी। वह तो बस एक ड्रेस लेने आई थी पार्टी के लिए, लेकिन लिली तो पूरे महीने की शॉपिंग आज ही उसे करवा चुकी थी। उसके लिए और भी बहुत सारे कपड़े और मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ खरीद लिए थे और उसके साथ पार्लर लेकर भी आ गई थी। 1 घंटे बाद माया पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। उसका ऊपर से नीचे तक पूरा की पूरा होलिया बदल चुका था। उसकी आंखें पर बड़े बड़े चश्मे की जगह अब आंखों में लेंस थे और लिली ने उसका चश्मा अपने टी शर्ट में फंसाते हुए कहा, अब लग रही हो ना बिल्कुल हटके। सच में यार, तुम तो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी इतनी बोरिंग बहन जी बनकर क्यों रहती हो? माया खुद को शीशे में देखती है तो उसकी तो काया ही पलट चुकी थी। बाकी पार्लर में सभी लोग भी माया को देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं माया भी खुद को देख यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो खुद ही है। माया अपने चेहरे को छूती है और फिर अपने आप को ही हल्की सी चींटी काटती है तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, जिससे वो जोर से दर्द से कराहते हुए कहती है, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत भी हो सकती हूँ। वहीं लिली हंसते हुए कहती है, वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सच में यार तुम्हारी ब्यूटी का चार्म ही अलग है। ये बोल वो एकदम से माया के गालों पर किस कर लेती है, जिससे माया की तो आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो लिली को ही देखती है जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन के गार्डन में आयुष्मान की बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा मेंशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हर तरफ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, पूरा मेंशन जगमगा रहा था। शहर के बड़े से बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में शामिल थे और साथ ही कुछ फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी भी, जिन्हें रायमा ने इनवाइट किया था। वहीं मालती जी और सरस्वती जी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी पार्टी की रौनक देखकर। तभी सरस्वती जी ने मालती जी के कान में धीरे से कहा, वैसे भाभी पार्टी तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। कि तभी उसकी नज़र रायमा पर जाती है, जिससे वो वन पीस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर भर भर के मेकअप लगा था और हाई हील। वो रायमा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती, सच में भाभी आज तो रायमा कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बस वो मनहूस माया पार्टी में ना आ जाए, नहीं तो पूरी की पूरी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। तो मालती जी भी मुँह बनाते हुए कहती हैं, पता नहीं वो मनहूस कहाँ पर है, अब तक तो वापस भी नहीं आई। चलो अच्छा है, कहीं मर रही होगी, भगवान करे वह पार्टी में आए ही ना, क्योंकि मैं मिलन जी से बोल बोल के थक गई, लेकिन मिलन जी को तो मेरी कोई बात सुननी नहीं है। वो तो बस अपनी माया बेटी के गुणगान करते रहते हैं कि माया ही माया उनकी नज़रों में है। पता नहीं कब काला जादू करके बैठी हुई है। उस चुड़ैल ने तो उन्हें तो पूरे की पूरे अपनी और कर रखा है। तो सरस्वती जी मुँह बनाते हुए कहती है, अरे छोड़िए भाभी जी, वह यहाँ नहीं है, ये हमारे लिए क्या किसी गुड लक से कम है। बस कुछ ही देर में बर्थडे केक भी आता होगा। वहीं कनिका भी थोड़ा परेशान होकर अपने डैड विराम जी के कंधे पर सर रखते हुए कहती है, पापा देखो ना भाभी क्यों नहीं आई, आखिर वह कहाँ रह गई? उन्होंने तो कहा था कि वह भाई के बर्थडे से पहले आ जाएंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ देख ही रहे हैं और उनका तो कोई अता पता ही नहीं है। वहीं मिलन जी भी पास में ही खड़े थे, जो आ रहे गेस्टों से बात कर रहे थे। वहीं आयुष्मान के चेहरे पर भी थोड़ी उदासी और परेशानी की लकीरें नजर आ रही थी। वहीं
अपनी इधर से उधर नजरें घुमाकर बार बार एंट्रेंस गेट पर ही देख रहा था, क्योंकि माया अब तक नहीं आई थी। उसने माया को कहा था, लेकिन माया का कोई अता पता नहीं था। ऊपर से माया का कॉल भी नहीं था। उसने कहा था कि वो माया को लेने आएगा, लेकिन माया ने उसे कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं, वो शॉपिंग करके अपने लिए एक ड्रेस लेगी। और वो तो वैसे भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसीलिए। और अब वो खुद भी परेशान था क्योंकि माया यहाँ पर नहीं थी। वहीं अरमान जो उसके बगल में अपने हाथ में ड्रिंक पकड़ के घुमाते हुए एक घूंट पीते हुए अरमान मुस्कुराकर कहता है, क्या यार तू भी ना, तेरी नजरें तो यहाँ होकर भी नहीं है, लगता है भाभी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही डूब गया है तू। वैसे भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ छुपी है? उन्हें तो आयुष्मान तेरे बगल में होना चाहिए था, लेकिन उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आयुष्मान गुस्से से आग छोटी कर कहता है, अपनी बकवास बंद कर, इतनी देर से इसी का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है। ऊपर से उसका फोन भी बंद आ रहा है। वहीं राइमा अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी और पार्टी में अपनी ड्रेस और ज्वेलरी का शो अप और एटीट्यूड तो उसके अंदर वैसे भी भर भर के भरा हुआ था। और लोगों से अपनी तारीफ पाकर और कॉम्प्लीमेंट पाने के बाद तो वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी और मुस्कुराते हुए बार बार आयुष्मान की ओर देखती है और फिर उसके पास मटकते हुए आ जाती है और आयुष्मान की बाजू पकड़ते हुए कहती है, आयु बेबी बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, सब लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। तो आयुष्मान की नज़र राइमा की तरफ जाती है और उसका मुंह बन जाता है और वो मन ही मन कहता है, बिल्कुल चुड़ैल जैसी लग रही है। अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहता, ठीक ही लग रही हो। वहीं अरमान को तो आयुष्मान की पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसके चेहरे का लुक देखकर ही समझ आ रहा था कि आयुष्मान कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, लेकिन बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वहीं राइमा नाराजगी से मुंह बनाते हुए कहती है, क्या आयु बेबी बस इतना सी तारीफ, सच में तुम बदल गए हो। पहले तो कितनी ज़्यादा तारीफ करते थे, इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते थे, लेकिन अब तो तुम बहुत ठीक से बात भी नहीं करते और मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो बता दो। ये बोल राइमा नौटंकी करने लग जाती है और अपने पुराने ड्रामे शुरू। इससे अब तो आयुष्मान को राइमा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही उसे चेप हो रही थी। आयुष्मान राइमा का हाथ अपनी बाजू से हटाते हुए कहता है, राइमा बस भी करो, परेशान मत करो मुझे। ये बोल आयुष्मान राइमा का हाथ झटकने लगता है। वहीं अरमान को तो हंसी आ रही थी कि आयुष्मान की अच्छी खासी खिसाई हो रही है। वैसे राइमा के चेहरे का मेकअप देखकर तो उसको वैसे भी दिल कर रहा था, हाय राम जी ये इतनी बुरी लग रही है, ऊपर से इतना मेकअप करने के बाद ये अपने आप को कैसे पूछ सकती है कि कैसी लग रही है। अगर शीशे में जाके खुद की शक्ल देख ले तो डर के माले खुद गिर जाए, और यहाँ पे हमें डराने आ गई इतना भर भर के मेकअप लगाकर। भूत भी इससे कम ही मेकअप लगाते होंगे। लेकिन बेचारा अफसोस वो राइमा के मुंह पर कुछ नहीं कह सकता था, इसीलिए गिलास घुमाते हुए वो राइमा को देख मुंह बनाते हुए ड्रिंक पी रहा था कि तभी पार्टी में अब शोर मचने लगा था। इससे अब सभी लोगों का ध्यान एंट्रेंस की तरफ जा रहा था। वहीं आयुष्मान भी लोगों के शोर सुन एक्ट्रेस की तरफ देखता है, जहां पर उसे एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी और स्काई ब्लू कलर के गाउन में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, जैसे मानो आसमान से कोई परी उतर आई हो। जिसे देखकर आयुष्मान भी एक पल के लिए थम सा जाता है। उसकी आंखें उस लड़की पर एक पल के लिए जम सी जाती हैं और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ी से चलने लगती हैं। वहीं इस पार्टी में अभी अमन भी मौजूद था, जिससे आयुष्मान ने खुद इनवाइट किया था। आखिर भला दुश्मनों को कैसे भूला जा सकता है। वहीं अमन के चेहरे पर भी अजीब सा भाव था, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ देखता है तो मानो उसकी आंखों में भी माया जम सी गई थी। कोई भी माया को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि आज माया बहुत ही अलग और खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर से नीचे तक पूरे की पूरा होलिया बदल चुका था, यहाँ तक कि उसके हेयर स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा मस्त था, जिसे स्पेशली लिली ने अपने तरीके से करवाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी, जैसे कोई नाजुक सी गुड़िया। माया को जो भी देख रहा था उसकी आंखें उस पर ठहरती जा रही थी। वहीं अरमान की भी आंखें माया पर जाती है तो उसकी आंखें भी माया पर ऐसे अटकी जैसे कोई चांद पर अटक गई हो। आयुष्मान जो माया को आंखों में खो सा गया था, कुछ पलों में ही अपने आप को संभालते हुए माया को ध्यान से देखते हुए कहता, माया
धीमी आवाज में, जिसे ज्यादा राइमा तो नोटिस नहीं कर पाती, लेकिन राइमा की नजर भी एंट्रेंस पर जाती है। लेकिन वो माया को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि माया को उसने हमेशा बहन जी टाइप में ही देखा था, जिसमें वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बोरिंग लगती थी। लेकिन आज तो माया बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी नहीं पहचान पाया था सिवाय आयुष्मान के। अरमान माया को देख कहता है, आखिर तेरी पार्टी में ये भला कौन है? मिस ब्यूटी कौन है आखिर आज? यार ये से पहली बार देख रहा हूँ। आयुष्मान अरमान के मुंह से माया के लिए मिस ब्यूटी सुन एकदम से अपनी कोहनी उसके पेट में मारते हुए कहता है, अपनी नजरें नीचे रख और अपना गंदा मुंह बंद कर। तो अरमान अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, तू तेरी इतनी क्यों जल रही है? चुपचाप से मुंह बंद कर। सच में यार ये लड़की क्या भला है, कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो दिल में सितार बज रहे हैं। जो भी कहो, आज इस मिस ब्यूटी ने तो पूरे मुंबई में आग लगा देनी है। सच में बड़ी ही कातिलाना लग रही है, जिससे आयुष्मान के चेहरे पर तो गुस्से के भाव नजर आते हैं और वो घूर कर अरमान को देखने लगता है। लेकिन अरमान उसे इग्नोर करते हुए कहता है, तेरी क्यों इतनी जल रही है? तेरे पास तो ऑलरेडी 2-2 मछलियां हैं, तो उनमें ध्यान दे और उन ही काम चला। तेरे भाई को हैंडल करने दे इस मिस बला को। आयुष्मान को तो सच में अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसी के सामने उसी का बेस्ट फ्रेंड उसी की बीबी को क्या क्या कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, और वो बेचारा गुस्से से उसे घूरने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। माया मुस्कुराते हुए जैसे जैसे पार्टी में एंटर कर रही थी, वैसे वैसे सभी लोगों की नजरें उस पर जमती जा रही थी, और पार्टी में जितने भी लड़के थे उनकी दिल की धड़कनें तो जैसे थम सी गए थे, और बहुतों के तो मुंह खुले की खुले थे और आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी। अब तो यही कह रहे थे, क्या ये कोई मॉडल है या फिर कोई न्यू सेलिब्रिटी, क्योंकि आज तक तो इसे कहीं पर भी देखा नहीं गया। वहीं माया को भी किसी पार्टी में आज तक इसीलिए नहीं देखा क्योंकि वो गई नहीं, और इस तरह सज सवर के तो वो आज तक कभी घर से भी नहीं निकली थी, जिसकी वजह से यहाँ नामी गिरामी और अमीर माँ बाप के बिगड़ी हुई औलादें भी मौजूद थी, जो माया को ऐसे देख रही थी जैसे मानो पहली बार किसी लड़की को देख रहे हैं, और कुछ लोग तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। अरमान तो खुशी से अपने दोनों हाथ आपस में रब करते हुए कहता है, यार एक बार मैं इस मिस ब्यूटी से मिलकर आता हूँ, आखिर मैं भी तो जानूं कि कौन है ये। और फिर अरमान जल्दी से माया की ओर जाने लगता है, तो आयुष्मान गुस्से से पीछे से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तू कहाँ चला? सोचो भी मत उसके बारे में। तो अरमान मुंह बनाते हुए अपना कॉलर आयुष्मान को छुड़ाते हुए कहता है, तेरी इतनी क्यों जल रही है, जैसे तेरी बीबी को ही लाइन मार रहा हूँ। वहीं राइमा भी अरमान की बात सुन और आयुष्मान के चेहरे के इमोशंस देखती है, तो वो पैर पटकते हुए चली जाती है और माया को वो घूरने लगती है जैसे उसे खा जाएगी। अरमान बच्चों की तरह तिल मिलाते हुए कहता है, यार प्लीज जाने देना, कम से कम थोड़ी सी तो मेहरबानी कर मुझ पर आज, कहीं तेरे चक्कर में कोई और ना उस मिस ब्यूटी के पास पहुंच जाए। जाने देना यार, मुझसे पहले अगर कोई पहुंच गया तो उसे कोई और ना पटा ले। तो आयुष्मान अब गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, अबे तू इतना ठड़की कब से हो गया पागल कहीं के? तू क्या कोई भी उसे नहीं पटा सकता? और जाकर पहले अपनी आंखों का इलाज करा और उस पर चश्मा लगवा और सही से देख, वो कोई और नहीं मेरी ही बीबी है माया, तेरी भाभी, और भाभी माँ समान होती है, और तू उसे ही मिस ब्यूटी बोल रहा है। अरमान को तो जैसे सदमा ही लग चुका था। आयुष्मान की बातें सुन उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपनी आंखें मसलते हुए 1-2 बार माया को देखता है, क्योंकि वो माया से कई बार मिल चुका था, लेकिन इस अवतार में तो वो पहली बार उसे देख रहा था, इसीलिए उसे थोड़ा विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन 2 मिनट लगातार ध्यान से देखते हुए फिर हैरानी और रोनी हुई सूरत बनाते हुए कहता है, जिंदगी में पहली बार तो किसी लड़की को देखकर दिल में सितार बज रहे थे, और वो भी किसी और की निकली। तेरे जैसे नालायक के ऊपर भगवान इतना मेहरबान क्यों है? आखिर तेरी अच्छी इतनी किस्मत क्यों है? मुझ पर भगवान क्यों नहीं मेहरबान है? उसका मुंह तो बिल्कुल रोता हुआ बन गया था। आयुष्मान अरमान का उदास चेहरा देख हंसते हुए कहता है, अच्छा अपनी नौटंकी बंद कर और चुपचाप से सीधा खड़ा हो जा, लोग तुझे ही देख रहे हैं। अरमान मुंह बनाते हुए कहता है, ड्रामा मत कर, मुझे कोई नहीं देख रहा, बल्कि सबकी नज़र तो तेरी बीवी पर है, क्योंकि
सब उसी को घूर रहे हैं, इसीलिए मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा। आयुष्मान जब उसकी बात सुनता है तो सब गुस्से से मुंह बनाते हुए सबकी ओर देखता है, तो सच में हर किसी की नज़र माया पर ही थी। तो वो मन ही मन झल्लाते हुए खुद से ही कहता है, जब ये बिल्कुल बहन जी जैसी लगती थी तब भी कॉलेज में इसके पीछे 1 से 2 लड़के तो पड़े हुए थे, और अब ये मेकअप करके पूरी की पूरी बवाल लग रही है। अब पूरे मुंबई को लड़कों को अपने पीछे दौड़ाना चाहती है क्या? छोड़ूंगा नहीं इसे। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत बनकर पार्टी में आने की? क्या इसके छोटे से दिमाग में इतना सब कुछ चलता रहता है? आखिर किस गधे ने इसे इतना सच सबर कर आने के लिए कहा था? वही अरमान तो आयुष्मान का गुस्से से लाल टमाटर जैसा चेहरा देख हंसते हुए कहता है, सच में तेरी शक्ल तो देखने लायक है। और फिर उसे सूंघते हुए अपनी नाक पर उंगली दबाते हुए कहता है, कहीं से जलने की बदबू आ रही है, कुछ जल रहा है क्या? और फिर उसकी शक्ल की तरफ देख कहता है, आयुष्मान गुस्से से अपनी आंखें छोटी कर अरमान को जानलेवा नज़रों से देखने लगता है। लेकिन अरमान को तो हंसी छूट रही थी, क्योंकि आज वो पहली बार आयुष्मान को इस तरह जल कुकड़े की तरह जलते हुए देख रहा था। और फिर हंसते हुए माया की तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी एकदम से उसकी आंखें भी फड़फड़ाने लगती है और उसके चेहरे की हंसी एकदम से गायब हो जाती है और चेहरे पर एक बेतहाशा गुस्सा, और वो मन ही मन बड़बड़ाता है, ये खाओ उजाड़ू सभ्यता यहाँ क्या कर रही है? आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ ही चैप्टर नहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर 2 मिनट रुक भी जाइए, आखिर अरमान ने ऐसा क्या देख लिया और किसे देख लिया, और कौन है ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता जिसकी वजह से उसका चेहरे का रंग